एक चरित्र है भक्तमाल का, आप लोग कहो तो सुना दें, बस 2 मिनट की चर्चा है। एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण देवता इस मंत्र पर, गीता जी पर बड़ी निष्ठा थी और इस मंत्र पर विशेष निष्ठा थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस मंत्र पर बड़ी निष्ठा रहती। उन ब्राह्मण का जीवन कैसे चलता था? पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, ब्राह्मण बालकों को वेद शिक्षा देते थे और गीता जी की ही उपासना करते थे। भगवान के विग्रह की जगह वे गीता जी का ही विग्रह रखते थे। कलिकाल की घटना है और सत्य घटना है। गीता जी के इस मंत्र का निरंतर जप करते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते। कोई ना कोई बालक नित्य सूखा दाल चावल आटा लेके आता, उनके भोजन की व्यवस्था उस दिन की हो जाती, परिवार का पालन पोषण बढ़िया चलता। एक दिन की बात, दीपावली का त्योहार आ गया, जैसे आने वाला है ऐसे ही त्योहार आया तो कई विद्यार्थियों ने सीधा सामग्री जो अमनिया थी वो कई विद्यार्थी लेकर के आए। बोले गुरुजी अब 2 दिन तो विद्यालय बंद रहेगा, 2-3 दिन क्योंकि त्योहार है, तो ये सामग्री 3 दिनों के लिए आपको हो जाए, इतनी हम सामग्री लेके आए हैं, इसे स्वीकार करो। उन्होंने कहा बेटा बस एक व्यक्ति दे जाओ, एक बालक दे जाए, कल की चिंता तो भगवान करेंगे, तुम क्यों करते हो, तुम तो आज की देखो। एक बालक से सामग्री रख ली, बाकी बालक से वापस भेज दी। एक दिन तो बढ़िया बीता, त्योहार का समय समीप आया, सवेरे से शाम हो गई। आज मंत्र का जप कर रहे हैं, विद्यालय तो लगा नहीं पर विद्यालय नित्य जाते, गीता जी की पूजा करने जाते। सवेरे से शाम हो गई, कोई आया नहीं। ब्राह्मण देवता ने सोचा कोई आएगा नहीं लगता है। रात हो गई। जब रात हो गई तो त्योहार का दिन, पत्नी घर पर प्रतीक्षा कर रही थी, आएंगे तो भोजन बनाऊंगी, बालकों को पवाऊंगी, घर को व्यवस्थित तो गृहिणी करती है, माताएं घर को चलाती हैं। ना गृहम गृहमित्यायु गृहिणी गृहमुच्यते। रात जब बीतने लगी तो ब्राह्मण देवता को क्रोध आ गया और जब क्रोध आया तो ब्राह्मण ने विचार किया झूठ लिखा है गीता जी में, असत्य है ये, कोई चिंतन नहीं करते, कोई भगवान व्यवस्था नहीं करते। मैंने तो चिंतन तन मन धन से केवल इस गोविंद को ही अपना माना है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, इसी पर मैं आश्रित रहा। भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। झूठ। मारे क्रोध के उस मंत्र को, गीता जी की पुस्तक खोली, मारे क्रोध के स्याही छिड़क दी पेन कलम की और काटने लगे उसे, बार बार उस मंत्र को काटने लगे। बड़ा क्रोध आया, बड़ा आवेश आया, काट कूट करके विद्यालय में ही ठहर गए कि अब घर क्या जाएं जब कुछ है नहीं। पत्नी भी नाराज होगी। पर सवेरे ब्रह्म वेला में सर में टोकनी रखी, 6 वर्ष का बालक, फल फूल मिष्ठान हीरे जवाहरात वस्त्र सब लेकर के माथे पर टोकनी और ब्राह्मणी के दरवाजे पर साकर खटखटाई। साकर खटखटाई तो देखा एक बालक सामने खड़ा है। मां, ये सामग्री आपके लिए। उस बालक की दशा क्या थी? बालक की ऐसी दशा थी कि पूरे शरीर पर खरोंच लगी हुई थी, जैसे किसी ने खरोच दिया हो, जैसे पेन से खरोचा गया हो। मुखड़े पर कालिक पुती हुई थी, स्याही लगी हुई थी। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, बेटा तुम्हारी ये दशा किसने की? माताजी अब क्या बताऊं, मैं थोड़ा विलंब हो गया सामग्री लाने में, तो गुरुजी ने मेरे संग ऐसा व्यवहार किया।
सामग्री रखी। ब्राह्मणी ने उस बालक के मुख को पोंछा, उसकी स्याही पोंछी, उसके कोमल अंग पर उस ब्राह्मणी ने सुंदर मक्खन का लेप लगाया। बेटा, तुम्हारे गुरुजी क्रोध कर बैठे, उन्हें क्षमा कर देना, अब वृद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए मां, मेरा अपराध केवल इतना है कि मैं थोड़ा विलंब से आया। और वह बालक थोड़ी देर बाद विलुप्त हो गया, चला गया। ब्राह्मणी सवेरे सवेरे काम कर रही थी, तब तक वह ब्राह्मण देवता विद्यालय से अनमने मन से बड़े दुखी होकर के आए, तो ब्राह्मणी ने उनको बड़ी डांट लगाई। आप कितने निर्दयी हैं, आप कितने निष्ठुर हैं, आपको दया नहीं आई? 6 वर्ष के बालक के ऊपर आपने हाथ उठाया। उन ब्राह्मण ने कहा, देवी मैंने किसके ऊपर हाथ उठाया? हाथों की स्याही दिखाई उस ब्राह्मणी ने। उस बालक के मुख से जो स्याही पोंछी थी ना, वह स्याही ब्राह्मणी के मुख में लगी थी, हाथ में लगी थी। देखो, ये स्याही तुमने उसके मुख पर फेंकी थी ना, और पूरे शरीर पर खरोंच के निशान बने थे, तुम्हें दया नहीं आई? ब्राह्मण की समाधि टूटी, ब्राह्मण का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। महाराज पुनः काम करने लगा। अरे राम, कितना बड़ा अपराध हो गया। तुरंत विद्यालय की ओर भागा, और भागते भागते आया तो गीता जी को उठा करके उस पत्र को, उस पन्ने को खोला, और महाराज जिस पन्ने में यह श्लोक था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उस पन्ने को पोंछने लगे महाराज, पोंछने लगे, बार बार माथे से लगाते, बार बार हृदय से लगाते। हे गोविंद, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो नाथ। दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, परिक्रमा करने लगे, बार बार अपराध हो गया मुझसे। जो लिखा है आपने 100% सत्य है। भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। आप कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, निश्चित प्रभु आप योगक्षेम का वहन करते हैं। ये तो मेरा भ्रम था, मैं धैर्य नहीं धारण कर पाया, नाथ मुझे क्षमा करें। यही निष्ठा है सुदामा के अंदर।